विश्राम दिवस है। आज तक हमने सात दिन तक लगातार श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की श्रवण करते आए। इतने कथा जब हमने श्रवण कर लिया, कथा कितनी है ये तो अच्छी बात है, लेकिन कथा के कितने अंश हमने अपने जीवन में उतार लिया ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? और कथा में हमने क्या सीखा? कथा की सबसे सार गर्भित बात ये निकली कि जीवन में हम भगवान की भक्ति तो करें, लेकिन भगवान की भक्ति हमारी कैसे बढ़ेगी? भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या हम तपस्या 1-2 साल बैठ गए तो भगवान की भक्ति बढ़ जाएगी? अरे हम हवन करने बैठ गए और हृदय में कहीं और ध्यान है, बोले भगवान की पूजा तो हो रही है, लेकिन क्या हृदय में वो भक्ति जन्म ले लेगी? महाराज, भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति की साधना क्या है? बोले भक्ति की साधना जो अपने तन से भी और अपने मन से भी भगवान को हम समर्पित कर दे, उसे ही भक्ति की साधना बताई जा सकती है। इसलिए भगवान की नाम की महिमा बहुत ही ज्यादा आई। बोले नाम की महिमा कैसी? क्योंकि कलयुग है ना, हरे नाम केवलम। अरे भगवान का कुछ भी हो या ना हो, लेकिन हरे नाम केवलम। जहाँ भी शास्त्र में 3 बार एक ही बात आ जाती है, समझ लेना वो सत्य रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम ही पूरे सार गर्भित कथाओं की अंश है। हमने भगवान के नाम को लिया, कैसे भक्ति करें? लोगों ने कहा महाराज यहाँ से छोड़कर क्या हिमालय चले जाएं? नहीं, क्या हिमालय चले जाएंगे तो हमारी भक्ति हो जाएगी? हमारे हृदय में वैराग्य जन्म ले लेगा? वैराग्य स्वतः उत्पन्न होता है हृदय में। अगर आप कहो कि वैराग्य हमारे हृदय में जन्म ले ले, तो ये नहीं हो सकता। वैराग्य तो राघवेंद्र सरकार किसी के भी हृदय में कभी भी स्वतः उत्पन्न कर देते हैं। यहाँ से छोड़कर बोले बाबा चलो भक्ति करने के लिए, हम भक्त बन गए, हिमालय पहुंच गए, यहाँ की सारे वस्तुओं को हमने त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दिया। लेकिन हिमालय गए, पता चला वीरपुर का सारा धन दौलत छोड़कर हिमालय पहुंचे हैं वैरागी बनकर। हिमालय के पास जाकर हम छोटी सी कुटिया बनाए और कोई भक्त आया, बोले बाबा यहाँ रुक जाए क्या? बोले महाराज यहाँ से आगे बढ़ो, ये कुटिया मेरी है, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हमने जीवन में वीरपुर में इतनी बड़ी धन छोड़ दिया, अरे इतने बड़े हमने सुख समृद्धि को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, गांव को छोड़ दिया, लेकिन हिमालय में जाकर भी हम छोटी सी झोपड़ा को पकड़े रखे। क्यों? क्योंकि हृदय में वैराग्य स्वतः उत्पन्न नहीं हुआ। हम भक्ति कैसे करें? बोले हिमालय जाने की जरूरत नहीं, भगवान के नाम को हम कैसे ले? कहीं एकांत में बैठने की जरूरत है? नहीं, भगवान के नाम तो आप जैसे भी ले सकते हो, जिस हाल में ले सकते हो। बैठे हो तो भी भगवान के नाम को ले सकते हो, खड़े हो तो भी भगवान के नाम को ले सकते हो, लेटे हो तो भी भगवान के नाम को ले सकते हो। अरे महाराज आप पूरे दिन भर में जिस अवस्था में पड़े हो, उस अवस्था में भगवान के नाम को ले लो, इस कलयुग में उसी का फल मिला करता है। इसलिए अजामिल की जब कथा आती है, अरे
डॉक्टर होता है, दोनों की राशि एक है। एक के हाथ में चाकू होता है, डॉक्टर के भी हाथ में चाकू होता है, और जो डकैत है उसके हाथ में भी चाकू होता है। लेकिन एक डाकू के हाथ में चाकू रहता है, लोगों को डराकर धमकाकर आज उसको भयभीत करके उसके पास से जो बचा हुआ धन है उसे लूटने का काम करते हैं। और जो डॉक्टर के हाथ में चाकू रहता है ना किसी को डराता है, ना किसी को धमकाता है, ना किसी को भयभीत करता है। व्यक्ति को जो भी समस्या जब भी होती है सीधे डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के हाथ में चाकू तो अवश्य देखता है, लेकिन डॉक्टर के ऊपर पूर्णतः विश्वास करके अपना शरीर का सर्वस्व उसे समर्पित कर देता है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि देखो, भक्त बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हम भक्त तो बन जाते हैं लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर भी घमंड करते हैं। अरे घमंड कैसा करते हैं? देखो महाराज, घमंड की जब बात, अहंकार की बात आती है ना, जब तक हम भगवान को पूरा समर्पण न कर दे, पूरी शरणागत न कर दे, तब तक भगवान हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। बोले कैसे? द्रौपदी जी की बीच सभा में चीर हरण होने लगी तो द्रौपदी जी ने सोचा, अरे हमारे 5 पति 5 पांडव, बोले जिनके भीम के अंदर मात्र 10,000 हाथियों का बल है और मेरा चीर हरण होगा तो क्या वो मुझे बचाएंगे नहीं? अरे जिनके कांटे पर एक झनकार सुनते ही पूरा धरती धरा कांप जाता है, ऐसे अर्जुन मेरे लज्जा को बचाएंगे नहीं, मेरी लज्जा की रात में रखेंगे? अरे जो भीष्म पितामह एक बार प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो जहाँ खड़े रहते हैं वहीं गंगा जी उत्पन्न हो जाती है, क्या ऐसे भीष्म पितामह कुछ नहीं कहेंगे? महाराज, बहुत लोग कहते हैं ना कि महाभारत द्रौपदी की बात से हुई। महाभारत द्रौपदी की हंसने से नहीं हुई, ना ही द्रौपदी की बात से हुई है। महाभारत तो एक धृतराष्ट्र अंधा था, चलो कोई बात नहीं, दिखाई नहीं दे रहा था उसको, लेकिन सबसे बड़ी गलती किसकी थी? बोले भीष्म पितामह के चुप रहने से महाभारत हुआ, और गंधारी सब कुछ देखते हुए भी आग में पट्टी बांधी हुई थी, उसकी वजह से महाभारत हुई।